हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हेडेक या सर दर्द के सबसे कॉमन कारण के बारे में जिसका नाम है माइग्रेन। मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव, कंसल्टिंग फिजिशियन लाइफ ब्लिस, आज आपको बताऊंगा कि कैसे माइग्रेन की बीमारी का अर्ली डायग्नोसिस करके हम हेडेक के डिस्ट्रेसिंग सिम्टम से बच सकते हैं और एक आसान लाइफ जी सकते हैं। WHO के एक एस्टिमेट के अनुसार दुनिया भर में माइग्रेन तीसरी सबसे कॉमन बीमारी है और पूरे वर्ल्ड में 15% से ज़्यादा लोग माइग्रेन के शिकार हैं। मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स में माइग्रेन ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। आखिर माइग्रेन होता क्या है? माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट का प्राइमरी सिम्टम हेडेक होता है, लेकिन कुछ एडिशनल सिम्टम्स भी सामने आते हैं जिनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा वीडियो के अगले पार्ट में। माइग्रेन एक ट्रिगर रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में माइग्रेन का अटैक ट्रिगर होता है। ये सभी चीजें माइग्रेन के अटैक को कॉमनली ट्रिगर करती हैं। मील स्किप करना, एक्सपोजर टू लाउड साउंड्स और ब्राइट लाइट, मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन होना, कैफिनेटेड ड्रिंक्स या अल्कोहल का कंजम्पशन करना, कुछ स्पेसिफिक फूड स्टफ का खाने में आना। एडिशनली नींद पूरी न होना, स्ट्रॉन्ग स्मेल का एक्सपोजर होना या कुछ फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन के दौरान माइग्रेन का अटैक ट्रिगर होता है। अब सभी पेशेंट्स को इन ट्रिगर्स के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि इन ट्रिगर्स से दूर रहकर वो माइग्रेन के अटैक को अबॉर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि माइग्रेन की बीमारी में सिम्टम्स क्या होते हैं। यूनिलैटरल या वन साइडेड हेडेक के साथ साथ एडिशनली जो सिम्टम्स देखे जाते हैं उसमें सबसे पहले आता है नौशिया या वॉमिटिंग का सेंसेशन होना, एक्चुअल वॉमिटिंग होना, चक्कर आना, सिर में झुनझुनी का एहसास होना। एडिशनली देखे जाते हैं विजुअल डिस्टर्बेंसेस और कुछ पेशेंट्स में ब्राइट लाइट और लाउड साउंड टॉलरेट करने में तकलीफ होती है। अगर माइग्रेन का अटैक सीवियर हुआ तो सिनकपी या सीजर, जिसका मतलब चक्कर आके गिरना या कभी कभी फिट जैसी बीमारी भी सामने आ सकती है। बहुत बार विजुअल सिम्टम्स एक वार्निंग की तरह अपीयर होते हैं, जिस केस में पेशेंट्स को अटैक आने के पहले मालूम पड़ जाता है कि उन्हें माइग्रेन की तकलीफ होने वाली है। इस फेनोमेनन को हम कहते हैं ऑरा ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के सिम्टम्स नॉर्मली 4 घंटे से 72 घंटे तक पेशेंट्स को तकलीफ देते हैं। इस पीरियड के बाद हेडेक और बाकी सिम्टम्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है। माइग्रेन की बीमारी के डायग्नोसिस में नॉर्मली किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है जो कि किया जाता है पेशेंट्स के सिम्टम्स के बेसिस पर। कुछ केसेस में डेफिनेटली पेशेंट्स के ट्रीटिंग डॉक्टर उन्हें सलाह देते हैं कि ब्रेन स्कैनिंग कर ली जाए, जिससे पता चलता है कि हेडेक का कारण कोई और बीमारी है या नहीं। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि माइग्रेन की बीमारी में पेशेंट्स को एग्जैक्टली कब ट्रीटमेंट लेना चाहिए। पेशेंट्स का ट्रीटमेंट डिपेंड होता है कि उनके माइग्रेन की अटैक की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है और उनके रूटीन डे टू डे पैटर्न और एग्जिस्टिंग शेड्यूल में माइग्रेन के अटैक से कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है। रूटीनली ट्रीटिंग डॉक्टर्स पेशेंट्स को यह सलाह देते हैं कि अगर माइग्रेन की अटैक की फ्रीक्वेंसी 1 महीने में 2 या 3 बार से ज़्यादा है तो ऐसे पेशेंट्स को डेफिनेटली माइग्रेन का ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। जहां तक माइग्रेन के ट्रीटमेंट का सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन जो पेशेंट्स को दिया जाता है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड अवॉइडिंग द ट्रिगर फैक्टर्स। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में पेशेंट्स को सबसे पहले सलाह दी जाती है कि वो अपने खाने का टाइम बिल्कुल स्किप ना करें, नींद टाइम पर लें, फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन अवॉइड करने के लिए योगा और मेडिटेशन का सहारा लें। सभी पेशेंट्स और रिलेटिव्स को एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि माइग्रेन की बीमारी का जड़ से इलाज नहीं है, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस में हमने ऐसा देखा है कि मैक्सिमम पेशेंट्स अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अपनाते हैं और ट्रिगर फैक्टर से दूर रहते हैं तो वो माइग्रेन के अटैक से डेफिनेटली दूर रह सकते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली सुधार सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ पेशेंट्स में सभी प्रिकॉशंस फॉलो करने के बाद भी
माइग्रेन की तकलीफ कम नहीं होती। ऐसे पेशेंट्स में ट्रीटमेंट लेना अनिवार्य होता है। माइग्रेन का ट्रीटमेंट प्राइमरीली 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है पेन रिलीविंग थेरेपी, जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए पेशेंट्स को पेन किलर्स लेने की सलाह दी जाती है। दूसरा होता है प्रिवेंटिव थेरेपी। इन केस में वो मेडिसिन यूज की जाती हैं जो कि पेशेंट्स की माइग्रेन अटैक की फ्रीक्वेंसी कम करने में मदद करती हैं और काफी हद तक अटैक को पूरी तरीके से बंद भी कर देती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा उन कॉमन गलतियों के बारे में जो एज डॉक्टर्स माइग्रेन की बीमारी में हम पेशेंट्स को करते हुए देखते हैं। पहली गलती, डॉक्टर की सलाह के बिना पेन किलर लेना और लॉन्ग टर्म पेन किलर का कंजम्पशन करना, जिससे कि किडनी और बाकी ऑर्गन्स को काफ़ी तकलीफ हो सकती है। दूसरी गलती, हेडेक की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने के बावजूद किसी भी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट न करना। तीसरी गलती होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को फॉलो न करना। चौथी गलती होती है ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद बीच में ही उसे डिसकंटिन्यू कर देना। और पांचवी कॉमनली गलती जो देखी जाती है वो है ओवर द काउंटर मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से आउटडेटेड दवाएं लेना और लेते रहना, जिनकी वजह से लॉन्ग टर्म में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के ज़माने में माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी अच्छी और नई मेडिसिन अवेलेबल हैं। किसी न्यूरोलॉजिस्ट या हेडेक स्पेशलिस्ट की मदद से इन सभी मेडिसिन की जानकारी ली जा सकती है और एक सही तरीके से गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट किया जा सकता है। माइग्रेन की बीमारी में किस हद तक तकलीफ होती है, ये सिर्फ वही पेशेंट्स जान सकते हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं सर्वाइविंग एन अटैक ऑफ माइग्रेन इज अ रियल अकम्प्लिशमेंट। तो दोस्तों, आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइफ ब्लिस चैनल के थ्रू हमने पिछले 6 महीनों में कॉमन बीमारियों के बारे में आसान शब्दों में आप सभी को जानकारी देने की कोशिश की है, क्योंकि हम ये मन से चाहते हैं कि पेशेंट्स और रिलेटिव्स डॉक्टर के साथ एक ट्रीटमेंट मेकिंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट बने। लाइफ ब्लिस चैनल के थ्रू हम ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पर बनाते रहेंगे। आप आपका कीमती फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।